हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की हम वीडियो में गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 4 को बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। दोस्तों ऐसा तरीका पूरे YouTube में आपको कोई नहीं बताएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि दोस्तों कोई बिंदु है आपका, जैसे कि यह आपका -3, 10 है एक बिंदु, और दोस्तों दूसरा बिंदु है आपका 6, -8। इन दोनों को जोड़ने वाला जो दोस्तों ये जो रेखाखंड बन रहा है, पूछा गया है दोस्तों को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, मान लीजिए दोस्तों कोई बिंदु है, जैसे कि यहाँ पे हमारा वो बिंदु है -1, 6। तो कह रहा है कि जो ये बिंदु -1, 6 है, वो जो है -3, 10 और 6, -8 को किस अनुपात में ये दोस्तों बांट रहा है। यानी कि दोस्तों हमें दोस्तों अनुपात बताना है कि मतलब इस बिंदु से इस बिंदु तक किस अनुपात में बढ़ रहा है, और दोस्तों यहाँ से लेके इस बिंदु तक किस अनुपात में बढ़ रहा है। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको पहला वाला अनुपात आपको मान लेना है M1, और दोस्तों दूसरा आपको अनुपात मान लेना है M2। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि -1, 6 जो है -3, 10 और 6, -8 को M1 संबंधी M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है माना वह अनुपात। यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है माना वह अनुपात बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा M1 संबंधी M2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन में और क्या दिया है, तो दोस्तों यहाँ दोस्तों और आपको लिखना है, और माना वह अनुपात M1 संबंधी M2 है, और दोस्तों जो ये आपका -3, 10 है, इसको दोस्तों आपको A मान लेना है, -3, 10। और दोस्तों उसके बाद B दोस्तों आपको ये वाला मानना है, यानी कि 6, -8 को आपको B मानना है। ठीक है दोस्तों। तथा और दोस्तों ये वाला जो दोस्तों ये जो मध्य बिंदु है, मतलब इन दोनों के जो बीच में है, बीच में दोस्तों नहीं है, मतलब बीच में एकदम एग्जैक्ट नहीं है, कहीं भी हो सकता है दोस्तों, तो बीच में ही कहा जाएगा। तो दोस्तों -1, 6 को दोस्तों हम लोग मान लेंगे P। ये दोस्तों P का निर्देशांक 1, 6 है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दोस्तों जब हम लोग अनुपात की बात जब की जाती है निर्देशांक ज्यामिति में दोस्तों, तो हम लोग ये विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों विभाजन सूत्र हमारा Px, y का दोस्तों सूत्र क्या होता है। P का मतलब ये है, जो ये दोस्तों हमारा P का मान दिया है वो दोस्तों, अब दोस्तों Px, y आपका हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1, और बटा में दोस्तों होता है आपका M1 प्लस M2 होता है। फिर दोस्तों आपका होता है M1 y2 प्लस M2 y1, और बटा में दोस्तों आपका होता है M1 प्लस M2। ये दोस्तों आपका विभाजन सूत्र होता है। अब दोस्तों इसकी मदद से ही हम लोग जो है इस जो प्रश्न को हल करेंगे। अब दोस्तों P का मतलब क्या है, Px, y। यहाँ पे दोस्तों हमें निर्देशांक तो निकालना नहीं है, क्योंकि दोस्तों निर्देशांक आपका दिया हुआ है -1, 6, और दोस्तों हमें यहाँ पे M1 और जो M2 का मान बताना है, जो दोस्तों हमने माना हुआ अनुपात M1 संबंधी M2 है। तो दोस्तों P का मान दे दिया, तो दोस्तों P है तो P लिखिए। दोस्तों यहाँ पे Px, y का मान दोस्तों ये आपका -1, जो 6 है, -1, जो 6 है, यही दोस्तों आपका Px, y का मान होगा। बराबर में दोस्तों M1 है तो M1 लिखिए। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा है। अब दोस्तों यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको x1, x2 और दोस्तों y1, y2 का मान आपको दोस्तों A और B से लेना है। यानी कि दोस्तों A और B से ही आपको x2, x1, y2 और y1 का मान लेना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए x2 का मान दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा, x2 का मान आपका हो जाएगा 6। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग x2 की जगह पे हम लोग 6 रख देंगे, प्लस M2 का मान नहीं दिया तो M2 रहेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे गुणा है तो गुणा लिखिए। x1 का मान आपका दोस्तों ये दोस्तों आपका x2 है, तो यह आपका हो जाएगा x1 आपका हो जाएगा -3, और बटा है तो बटा M1 प्लस M2 ही रहेगा दोस्तों ये आपका, क्योंकि दोस्तों इसका मान दिया नहीं है। फिर दोस्तों M1 का मान दोस्तों नहीं ये दिया तो M1 रहेगा, यहाँ दोस्तों कुछ नहीं है तो गुणा है। y2 का मान दोस्तों आपका -8 है तो -8 प्लस, फिर दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका दोस्तों M2 है, तो M2 की जगह पे M2 लिखिए, गुणा, यहाँ दोस्तों कुछ नहीं है तो गुणा है। y1 का मान दोस्तों आपका कितना दिया है, 10 दिया है, तो यहाँ पे आप 10 रख दीजिए। फिर दोस्तों बटे में आपका M1 प्लस M2 है। अब दोस्तों ये आपका -1, 6 बराबर,
अब दोस्तों यहाँ देखिए M1 का गुणा 6 में करिए तो ये आपका 6 M1 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे प्लस गुणे माइनस हो जाएगा माइनस। और दोस्तों M2 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 M2 हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद आपका बटे में M1 प्लस M2 है। कामा दोस्तों यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस रखिए। M1 का गुणा 8 में तो 8 M1 हो जाएगा। फिर यहाँ दोस्तों प्लस M2 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 M2 हो जाएगा। और बटे में दोस्तों आपका M1 प्लस M2 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे दोस्तों अब जो कुछ भी हल नहीं होगा तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कामा के पहले दोस्तों -1 है, यहाँ पे भी दोस्तों कामा के पहले 6 M1 माइनस 3 M2 बटा में M1 प्लस M2 है। तो दोस्तों कामा के पहले वाले से हम लोग तुलना करेंगे, यानी कि -1 का तुलना करेंगे, यानी कि बराबर करेंगे कामा के पहले, यानी कि इसको 6 M1 माइनस 3 M2 और बटे में दोस्तों M1 प्लस M2 आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको दोस्तों क्या करना है, -1 के नीचे 1 कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए, और दोस्तों इसके बाद आपको दोस्तों 6 की तुलना दोस्तों कामा के बाद वाले की तुलना कामा के बाद वाले से करनी है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना 8 M1 प्लस 10 M2 और बटे में दोस्तों आपका दिया है M1 प्लस M2। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि दोस्तों इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे तिरछा, तो दोस्तों -1 का गुणा जब आप ये M1 प्लस M2 में करेंगे तो माइनस है तो -1 का गुणा M1 में तो M1 हो गया, फिर माइनस प्लस हो गया -1 का गुणा M2 में करेंगे तो M2 हो गया, फिर बराबर 1 का गुणा 6 M1 माइनस 3 M2 में करेंगे, 1 का गुणा 6 M1 माइनस 3 M2 में करेंगे तो 6 M1 माइनस 3 M2 ही आएगा। और दोस्तों यहाँ पे है तो और लिखिए। फिर दोस्तों 6 का गुणा यहाँ पे आप तिरछा करिए, तो 6 का गुणा यहाँ दोस्तों कुछ नहीं है तो 1 कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे दोनों पक्षों में कुछ नहीं हल होगा तो तिरछा गुणा करेंगे। 6 का गुणा M1 प्लस M2 में, यहाँ देखो 6 का गुणा M1 में करेंगे तो 6 M1 प्लस 6 का गुणा M2 में तो 6 M2 हो गया बराबर 1 का गुणा -8 M1 में करेंगे तो -8 M1 होगा, प्लस है तो प्लस। फिर दोस्तों यहाँ देखिए 1 का गुणा 10 M2 में करेंगे तो 10 M2 ही होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ दोस्तों ये हमारा -M1 है। फिर दोस्तों यहाँ देखिए ये प्लस 6 M1 है, इसको लाइए दोस्तों इधर तो हो जाएगा आपका -6 M1। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका -M2 है, इसको दोस्तों -3 M2 के पास भेज दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये भी M2 है ये भी M2 है, तो दोस्तों ये जाएगा इधर तो हो जाएगा प्लस। और दोस्तों यहाँ आप देखिए क्या दिया है, यहाँ दोस्तों ये 6 M1 है तो इसको भी इधर ही लिखिए, माइनस को लाइए इधर तो हो जाएगा आपका 8 M1 और दोस्तों इधर आपका बचेगा 10 M2 और दोस्तों प्लस को भेजेंगे उधर हो जाएगा 6 M2। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखिए ये -6 M1 और -1 M1, यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं तो 1 है, -1 M1 और -6 M1, ये हो जाएगा आपका टोटल 7 M1 और बराबर में दोस्तों यहाँ देखिए माइनस है और ये प्लस 1 M1 है, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस लीजिए, 3 में से 1 जाएगा 2 M2 आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे है तो और लिखिए। फिर दोस्तों यहाँ देखिए ये 6 M1 प्लस 8 M1, ये हो जाएगा आपका 14 M1 बराबर है दोस्तों ये आपका 10 M2 में से माइनस करेंगे 6 M2 तो आपका आ जाएगा ये 4 M2। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा। अब दोस्तों देखिए ये जो आपका M1 है तो M1 लिखिए। दोस्तों ये जो M2 को लाइए M1 के पास, तो दोस्तों यहाँ पे गुणा के रूप में आएगा तो हो जाएगा बटे M2। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए आपका बराबर में दोस्तों आपका बचेगा 2 और दोस्तों 7 को भेज दीजिए 2 के पास तो हो जाएगा बटे में 7। और दोस्तों यहाँ दोस्तों ये आपका 2 से काट लीजिए, 2 दूना 4, 2 7 14। M1 को दोस्तों इधर ही छोड़िए, M2 को लाइए इधर तो हो जाएगा बटे में M2, क्योंकि दोस्तों ये जो गुणा के रूप में गुणा आएगा तो बटे बन जाएगा बराबर, इधर आपका बचेगा 2। ये भी दोस्तों 7 जो है M1 के साथ गुणा के रूप में गुणा जाएगा उधर हो जाएगा बटे में 7, यानी कि दोस्तों M1 बटा M2 2 बटा 7, M1 M2 2 बटा 7, यानी दोनों में हमारा जो अनुपात है वो दोस्तों समान है। तो दोस्तों आपको लिख देना है अतः अभिष्ट, यहाँ दोस्तों आपको लिख देना अतः अभिष्ट अनुपात, यानी कि अभिष्ट अनुपात M1 संबंधे M2 बराबर आपका हो जाएगा M1 बटे को दोस्तों हमने संबंध में बदल दिया है, M2 बराबर आपका हो जाएगा 2 संबंधे
7। और दोस्तों यही आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।